about parallax method. Today we will discuss about our next topic, that is dimensional analysis. Dimensional analysis बेटा हम 11th में भी यूज करते हैं। जैसे जैसे टॉपिक्स करेंगे उन टॉपिक्स के साथ साथ डायमेंशनल एनालिसिस हम करते हैं। एंड 12th में भी जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो हर जगह हमें डायमेंशनल एनालिसिस में सिर्फ फॉर्मूला फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। किस टाइप से स्टडी करेंगे? देखो हमने बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं। बेसिक 7 क्वांटिटीज थी, उनमें से हम उठाते हैं मास। मास को हम नोटेशन देंगे बेटा m से लेंथ, लेंथ को l से एंड टाइम को t से। ठीक है, मोस्ट यूजफुल ये 3 है। कई बार करंट जो एम्पियर से हम नोटेशन देते हैं वो भी यूज हो जाता है, बट अभी के लिए हम 3 ही स्टडी करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए मास, लेंथ एंड टाइम t। मास को m से डोनेट करेंगे, लेंथ को l से एंड टाइम को t से। ठीक है, ये इनकी नोटेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट करते हैं डिस्टेंस, सेकंड करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नाइन्थ में आप स्टडी करते थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड एंड वेलोसिटी, then acceleration, then force, then work, then energy। पहले इनके लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूले देख लेते हैं कि किस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्मेशन के लिए हमें m, l एंड t, मास, लेंथ एंड टाइम t का यूज करना है। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनल लेस है, मींस ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम, जैसे एंगल स्टडी करें, ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं m0, l0, t0 एंड ब्रैकेट में। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट सोल्व करते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? l। लेंथ को l से लिखेंगे ना, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0, क्योंकि मास नहीं है, l1 एंड t0, टाइम भी 0। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट हम लिखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी को हम कैसे लिखते थे? क्या फॉर्मूला होता था? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए हम क्या नोटेशन यूज कर रहे हैं? l डिवाइडेड बाय टाइम के लिए t, तो इसको हम क्या लिख देंगे? lt-1। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो m0 l1 t-1, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया स्पीड के लिए। एंड वेलोसिटी के लिए भी सेम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ l डिवाइडेड बाय टाइम t, तो सेम हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन क्या पढ़ते थे हम? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी के लिए अभी हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया? lt-1, या फिर यहां से अगर नहीं ध्यान रहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंड एक टाइम ऑलरेडी है, तो इस टाइम को भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया है? डिस्प्लेसमेंट के लिए l टाइम इंटू टाइम, t स्क्वायर लिख ले, तो इसको हम लिख देंगे l1 t-2। नीचे पावर +2 है, अपवर्ड में लिखेंगे तो -2 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम करते हैं, अब इसको कैसे लिखेंगे? m0 l1 t-2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, m0 l1 t-2। क्लियर है यहाँ तक? देखो लेंथ के लिए l1, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंथ l लेंगे ना, तो m0 l1 t0, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। देन स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम t। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ l एंड टाइम को t से नोटेशन देंगे, तो यहाँ पे हो गया lt-1, बट वो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला हम ये लिखेंगे m0 l1 t-1। ठीक है, अब m l n t की फॉर्म में जो हम लिख रहे हैं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला m l n t नहीं
यहाँ से अगर हम इसका एनालिसिस करें तो 0 1 एंड -1 यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मास की पावर 0 मीन्स मास नहीं है, लेंथ 1 है एंड टाइम इनवर्स में है 1/t, उसी को -1 लिखेंगे। ये हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और नोटेशन ऐसे देते हैं m, l एंड t की फॉर्म में। नेक्स्ट करते हैं फोर्स। फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके लिए आपको। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या स्टडी किया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने फाइंड कर लिया, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए Lt-2। नहीं ध्यान दे तो इसको फिर से ब्रेक करो, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी को फिर से ब्रेक करो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, L/t2। तो m1 L1 t-2 ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स के लिए। बेटर होगा कि आप फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसको याद रखो, क्योंकि हर जगह यूज होता है। मोस्टली जो फॉर्मूले ड्राइव करते हैं वो फोर्स से ही होते हैं, और इसीलिए फिर इसको ब्रेक करोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसलिए, ठीक है। तो आप बेटर होगा कि फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखो m1 L1 t-2, या फिर ऐसे याद रख लो mlt-2 मींस m एंड l की पावर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स के लिए अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यूज किया m1 L1 t-2 इनटू में डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ l, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 t-2। ये वर्क के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या है, वर्क की तो फॉर्म है। एनर्जी के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वर्क के इक्विवेलेंस होगा, सेम होगा m1 L2 t-2। ये एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं सिक्स हो गए थे ना, 7। नेक्स्ट करेंगे प्रेशर। एट्थ प्रेशर के बाद देख लेते हैं बेटा स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रेशर, टेंशन, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, 9th से स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड टेंशन, सबके लिए अगर हमें फॉर्मूले याद है तो हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। फोर्स के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये एरिया बेटा, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस डिस्टेंस का स्क्वायर, यूनिट में मीटर स्क्वायर में होती है ना। देखो यहाँ से भी याद रख सकते हैं, एरिया के लिए क्या लेके चलते हैं, मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है, डिस्टेंस के लिए यूनिट है, तो यहाँ पे लिख देंगे L2 या फिर मीटर स्क्वायर लिख लो, ठीक है, मीटर स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं मास समझ के कट कर दो, L2 ही लिख लेते हैं। मास इनटू में एक्सेलरेशन, इसके लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिराइव किया था m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। अब इसको ऊपर लिखेंगे m1 L1 t-2 L रेज़ टू द पावर -2, ये हो गया। अब देखो सोल्व कर लो पावर को, m1 L की पावर 1 -2 मींस -1 इनटू t-2, ये हमारे पास प्रेशर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फोर्स पर यूनिट एरिया आपको ध्यान में रखना है, फोर्स के लिए मास इनटू में एक्सेलरेशन, या फिर बेटर होगा आप याद रखो mlt-2 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया मींस मीटर स्क्वायर मींस डिस्टेंस का स्क्वायर, L स्क्वायर लिख लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन भी हम 11th में ही स्टडी करेंगे, तो यहाँ से भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 L-1 t-2। स्ट्रेन होता है बेटा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन, मान लो लेंथ है, लेंथ में जो चेंज है, अलोंग द एरिया कोई भी चेंजमेंट है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज है, तो चेंज इन लेंथ अगर हम माने डिवाइडेड बाय कंप्लीट लेंथ, या फिर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये भी हम 11th में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो डेल एल बाई एल मीन्स चेंज इन लेंथ बाई टोटल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, चेंज इन एरिया बाई टोटल एरिया। यूनिट क्या होगी? यूनिट तो सेम ही होगी, लेंथ बाई लेंथ, वॉल्यूम मीटर क्यूब बाई मीटर क्यूब, एरिया में मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, तो इसको हम लिख देंगे कि ये क्वांटिटी डायमेंशनल लेस है, m0 l0 t0, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। टेंशन, अब देखो टेंशन तो डायरेक्ट फोर्स के इक्विवेलेंस हो जाएगा, हम देखेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखना, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय l1। अब सोल्व करेंगे तो m1 l1 1 t-2 मींस हमारे पास फॉर्मूला आ गया m1 l0 t-2। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया सरफेस टेंशन के लिए, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हमने डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय लेंथ l, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, m1 l0 t-2 हमारे पास फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम की, ठीक है। मास के लिए m यूज करते हैं, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब यूनिट होती है ना, तो l क्यूब। तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 l-3 t0, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास m1 l-3 and t0। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 10th में आपने स्टडी किया था, क्या होता था? V से नोटेशन देते थे, वर्क पर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखते थे। वर्क के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला स्टडी कर लिया m1 l2 t-2, या फिर फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट से फाइंड आउट कर लेंगे, m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज q। अब चार्ज के लिए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे? देखो, जब हमने 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की थी, तो उनमें से एक करंट भी हमने स्टडी किया था। करंट के लिए फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से चार्ज फाइंड आउट कर लो, करंट इनटू में टाइम। करंट के लिए यूज करते हैं एम्पियर, ए इनटू में टाइम के लिए टी। तो चार्ज के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए इनटू टी, ठीक है, एम्पियर इनटू में टाइम टी। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया m1 l2 t-2 एंड 1, यहाँ से t-3 हो जाएगा, t-3 a-1। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। वर्क के लिए था ml-2, सॉरी ml2 t-2 था वर्क के लिए, ठीक है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज के लिए हम लिख देंगे एम्पियर इनटू में टाइम t। t जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो -2 -1 -3 हो जाएगा एंड a-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं हम। रेजिस्टेंस के लिए देखो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने स्टडी किया था रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। 10th में हमने स्टडी किया था V = IR, ठीक है। यहाँ से अगर हम R निकाल दें तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। R की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, R = V/I, ठीक है। अब V क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल के लिए लिख दिया ना हमने, डिवाइडेड बाय करंट I। वर्क के लिए हमने लिखा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू में करंट। फोर्स को देन अगेन ब्रेक भी कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, या डायरेक्ट लिख लो ml और इनटू में डिस्टेंस ml2 t-2। मैंने डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। चार्ज को हम क्या लिखते हैं? देखो I = q/r
तो यहाँ पे लिख लें चार्ज के लिए I इंटू में टाइम t इंटू में I इंटू आई स्क्वायर लिखते हैं, तो mL2t-2 डिवाइडेड बाई I के लिए क्या यूज करते हैं हम एम्पियर, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू में टाइम t। अब इसको सोल्व करोगे तो m1 L2 एंड t-3 ये हमारे पास बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस के लिए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले से हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। R इज इक्वल टू V बाई आई। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क पर यूनिट चार्ज इनटू में करंट के लिए एम्पियर यूज कर लेंगे। इसके लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया mL2t-2 डिवाइडेड बाई I स्क्वायर इनटू में t। ठीक है, I के लिए हमारे पास है एम्पियर स्क्वायर इनटू में टाइम t। अब इसको सोल्व करोगे तो m1 L2t-3 इंटू a-2 ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब कुछ कांस्टेंट टर्म है जिनके लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। उन सभी के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फर्स्ट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। सेकंड करेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। फर्स्ट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए हमें फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। प्लैंक्स जो है h से नोटेशन थी प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर हम 12th में भी यूज होती है इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से E इज द एनर्जी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ से H फाइंड आउट कर लेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, एनर्जी इंटू 1/t। तो एनर्जी इंटू में टाइम आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी सॉरी प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बेटा। एनर्जी के लिए क्या था m1 L2t-2 इंटू में टाइम t, तो इसको सोल्व कर लेंगे m1 L2t-1, क्योंकि यहाँ पे पावर -2 है इंटू में +1, तो रिजल्ट आ गया m1 L2t-1। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए आप केमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ते हो, फिजिक्स में भी यूज होती है। PV is equal to KT, where K is the Boltzmann constant, P with the pressure, V volume and T with the temperature। पता होगा ना। अब यहाँ से K की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो PV by temperature T सोल्व कर लेंगे। प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर स्मॉल बनाना तो देखो इसको ब्रेक कर लेंगे। वॉल्यूम को एरिया इंटू में लेंथ L लिख लें, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा इंटू में T। T टेम्परेचर था भाई, यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में लेंथ डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T। यहाँ पे हम टेम्परेचर यूज करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स के लिए mLT-2 इंटू में लेंथ L डिवाइडेड बाई केल्विन के यूज कर लेंगे, तो mL2T-2 हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू में टेम्परेचर के लिए केल्विन। ठीक है, ये जो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, उनको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, देन हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट जब हम ग्रेविटेशनल जो चैप्टर स्टडी करेंगे 11th में ही, तब भी यूज होगा, वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी के लिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये फॉर्मूले वगैरह आपने डिराइव नहीं कर रखे, जो डिराइव कर रखे हैं वो बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग 9th में भी आपने स्टडी किया होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पे जब हमने प्रोपोर्शनल के साइन को जब रिमूव किया था तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था G, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है G m1 m2
m2/r²। ये फॉर्मूला स्टडी किया है भाई। यहाँ से हमें g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो g को लिख लेंगे fr²/m1 m2। सिंपली g को एक साइड रखा, बाकी सारी टर्म को एक साइड ले आए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे। फोर्स के लिए हम क्या डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करते हैं, m1L1t - 2 mLt-2 इनटू में r डिस्टेंस है तो इसको लिख देंगे L2 डिवाइडेड बाय मास m2। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। m + 1 - 2 -1 आ जाएगा इनटू में L3t - 2। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट के लिए। g की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे fr²/m1 m2। m क्या है, मास है, तो m2 लिख लेंगे। m² मींस mLt-2 फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, एंड लेंथ के लिए हमने लिख लिया L2। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे +2 पावर है, यहाँ लेके जाएंगे तो -2 1 - 2 -1 L1 + L2 L3 × t - 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट के लिए। नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। कितने भी फॉर्मूले डिराइव कर लो भाई, 11th एंड 12th में जितने भी हम बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे, फॉर्मूले स्टडी करेंगे, उन सभी के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी सेम है बेटा, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट स्टडी किया कि दो मासेस के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फोर्स एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही यहाँ पे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हम 12th में स्टडी करते हैं। एंड यहाँ से जो कांस्टेंट आया वो है K, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसके की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा fr² सेम मान ले चार्ज q² आ गया। अब देखो सेम फोर्स के लिए m1 L1t - 2 इनटू में डिस्टेंस के लिए L2 डिवाइडेड बाय चार्ज के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, a × t, क्योंकि करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a2 × t2। सोल्व कर लो इसको, m1 L3t - 4 इनटू a - 2। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है। देख लो एक बार, फोर्स के लिए फॉर्मूला पुट कर दिया, डिस्टेंस के लिए एंड चार्ज के लिए a × t, एंड देन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। देखो टॉर्क एंड वही और क्या रह गया, मोमेंटम स्टडी करते हैं हम 11th में। कितने भी फाइंड आउट कर लो बेटा, ये एंगुलर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, इन सब के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, ठीक है। टॉर्क देखो, टॉर्क होता है रोटेटिंग फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यूज किया m1 L1t - 2 इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। तो फॉर्मूला आ जाएगा m1 L2t - 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा, P = mv मास इनटू में वेलोसिटी। मास के लिए m वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम lt - 1। तो lt - 1, तो m1 L1t - 1 हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है, L से नोटेशन देते हैं P इनटू में R, मींस लीनियर मोमेंटम इनटू में R। रोटेशनल मोशन वाला जब चैप्टर स्टडी करेंगे तब ये सारे फॉर्मूले आएंगे। P के लिए mv एंड R। m के लिए हमने यूज किया m, कैपिटल M लिखते हैं ना। वेलोसिटी के लिए lt - 1 इनटू में R भी क्या है, डिस्टेंस है, तो इसको भी लिख लेंगे L। m1 L2t - 2 हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास
फॉर्मूला आ जाएगा m0l0t-1। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही एंगल जो कि हम स्टडी करते हैं, प्लेन एंगल, एंड वही सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो हमने स्टडी किया था किसके इक्वल था, आर्क अपॉन में रेडियस। एंड बेटा जो सॉलिड एंगल स्टडी किया था, देखो फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर उसमें भी बताया था मैंने, सॉलिड एंगल होता है स्मॉल एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। देखो आर्क भी लेंथ के फॉर्म में है एंड रेडियस भी। ऐसे ही स्मॉल एरिया जो हमने कट किया वो भी क्या होगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस का स्क्वायर वो भी एल स्क्वायर। मींस ये जो दोनों टर्म है ये है हमारे पास डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज है। स्ट्रेन भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, प्लेन एंगल भी एंड सॉलिड एंगल भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज है। मींस कोई डायमेंशंस नहीं है इनका। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि अगर अननोन टर्म का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो, हमें रिलेशन नहीं पता तो हम रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं इनसे। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा हम चेक करेंगे कि डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं। मींस बोथ साइड डायमेंशंस इक्वल है या नहीं। जैसे केमिस्ट्री में इक्वेशंस लिखते हैं, इक्वेशन बैलेंस होती है, ऐसे ही कोई भी हम इक्वेशन लिखते हैं फिजिक्स में तो डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। मींस डायमेंशन उनका इक्वल होगा बोथ साइड। एक और हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टडी करते हैं, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि वेलोसिटी में देखो वेलोसिटी ही ऐड की जा सकती है। ये तो है नहीं वेलोसिटी में फोर्स ऐड कर देंगे, कभी 2 न्यूटन प्लस 2 मीटर पर सेकंड ऐड किया है नहीं ना। मींस वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करते हैं, मास में मास ऐड करते हैं, लेंथ में लेंथ ऐड करते हैं। तो वो भी हमें इक्वेशन देखनी होगी और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम स्टडी करेंगे कि किस टाइप से अननोन टर्म्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इनका डायमेंशन चेक करेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट करते हैं ए, टी टाइम पीरियड इक्वल है 2 पाई बाय √L/g। ऑसिलेशन वाला जब चैप्टर स्टडी करेंगे तब ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो देखो टाइम टी, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0l0t1। ठीक है, अब हमें इधर भी ये चेक करना है कि क्या सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है। 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। लेंथ के लिए l डिवाइडेड बाय g, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो हमने एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था सेम इसके लिए होगा। एक्सेलरेशन के लिए क्या किया था, lt-2 मींस m0l1t-2। तो यहाँ पे पुट कर दो lt-2, l से l कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 पाई √t-2 को हम t+2 लिख सकते हैं, डिवाइड से ऊपर लिख दिया भाई। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कट कर देंगे, रिजल्ट आ गया 2 पाई t। मींस 2 पाई कांस्टेंट टर्म है। t के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0l0t1। तो बेटा ये डायमेंशनली करेक्ट है, m0l0t1, इधर भी m0l0t1। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट। ऐसे भी पार्ट चेक करते हैं डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। हाफ कांस्टेंट टर्म है, रहने देते हैं, हम सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करेंगे। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं है ना कांस्टेंट के लिए। वो मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए हम क्या करते थे, lt-1। वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो l2t-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे l2t-2। मास के लिए m, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस lt-2 इनटू में हाइट। हाइट के लिए भी क्या यूज करेंगे, लेंथ l। तो यहाँ से तो आ गया m1l2t-2 और यहाँ से आ गया m1l1 + 1l2 हो जाएगा इनटू में t-2। मींस डायमेंशनली करेक्ट है दोनों इक्वेशन। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अलग अलग लेके आप चेक कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया कि LHS में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम
RHS में आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, a string of length L vibrate with a frequency nu if mass per unit length of string is n। mass per unit length given है n, ठीक है, तो m given है mass per unit length and tension T in the string, T टेंशन है। टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्विवेलेंट होता है? फोर्स, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड टेंशन होता है T जो कि फोर्स के इक्वल होगा। कंसीडरिंग न्यू डिपेंड्स ऑन L, M एंड T, मींस ये जो लेंथ गिवन है L, मास पर यूनिट लेंथ M एंड टेंशन T पे न्यू गिवन है, तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, मींस क्या रिलेशन है न्यू का M, L एंड T के साथ। ध्यान रखना ये जो नोटेशन यूज हो रही है क्वेश्चन में सेम नोटेशन यूज करेंगे, स्मॉल m, l एंड t के। ठीक है, हमें नहीं पता क्या रिलेशन है इनके बीच में, वो रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, इनकी पावर मान लें हम m रेज़ टू द पावर a, l के लिए b एंड t के लिए c। ठीक है, t टाइम नहीं है यहाँ पे, t टेंशन है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो अभी जो मास है वो गिवन है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम लिख लेंगे m1 l माइनस 1 पर यूनिट लेंथ है ना, रेज़ टू द पावर a। लेंथ l गिवन है स्ट्रिंग में, तो l रेज़ टू द पावर b एंड टेंशन t गिवन है। टेंशन t को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो सेम m1l1t माइनस 2 रेज़ टू द पावर c लिख सकते हैं ना, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से a, b एंड c की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में जो लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? m0 l0 t माइनस 1, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है? 1/t। तो फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं, m0 l0 t माइनस 1। अब वहाँ से इक्वेशन बना के सोल्व कर लें। कैसे? देखो, m के लिए बना ले पहले इक्वेशन, m रेज़ टू द पावर लिख लेते हैं पहले, m रेज़ टू द पावर a, उधर c है a प्लस c, m रेज़ टू द पावर a, m रेज़ टू द पावर c, तो इसको हम लिख सकते हैं m रेज़ टू द पावर a प्लस c, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। इनटू में l के लिए देखो माइनस a प्लस b प्लस c, l माइनस 1 रेज़ टू द पावर a था तो इसको लिख सकते हैं l रेज़ टू द पावर माइनस a, यहाँ l रेज़ टू द पावर b एंड l रेज़ टू द पावर c, बेस से मैं तो पावर ऐड कर दी। नेक्स्ट हम टाइम t के लिए लिखेंगे, यहाँ पे टाइम है नहीं कहीं, सिर्फ आएगा -2c। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे, m l n t की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड में हम चेक करेंगे, m रेज़ टू द पावर 0, m रेज़ टू द पावर a प्लस c, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बना लेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे l के लिए, l रेज़ टू द पावर इधर है 0 एंड राइट हैंड साइड में है माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट सेम t के लिए लिख लेंगे हम -2c इज इक्वल टू -1। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, c की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। c की वैल्यू इक्वेशन 3 से 1 में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू -c, c के लिए हमने रिलेशन फाइंड आउट किया 1/2, तो यहाँ आ जाएगा -1/2। अब इन दोनों की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? फ्रीक्वेंसी m रेज़ टू द पावर a, l रेज़ टू द पावर b, t रेज़ टू द पावर c हमने एज्यूम कर लिया। मास यहाँ पे गिवन है m, मास पर यूनिट लेंथ तो कंप्लीट लिख देंगे, लेंथ l है एंड t टेंशन है, तो उनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूले लिख के a b c की फॉर्म में हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। a एंड c के लिए वैल्यू आ गई हमारे पास, a के लिए वैल्यू आ गई -1/2 एंड b के लिए 1/2। इसी के साथ पुट करो, -a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, माइनस ऑफ -a है -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस b, b भी क्या है 1/2
इक्वल है 0, तो यहाँ से c की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, इस साइड लेके जाएंगे तो भाई आ गया -1, तो c आ गया -1, a आ गया -1/2 एंड b आ गया हमारे पास +1/2। अब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे भाई, c के लिए वैल्यू आई है -1, c के लिए वैल्यू आई है -1। फ्रीक्वेंसी को हमने लिखा था m रेज़ टू द पावर a, l रेज़ टू द पावर b एंड टेंशन t रेज़ टू द पावर c। ठीक है, m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, स्मॉल m की पावर लिख लेते हैं -1/2, क्योंकि इन्हीं की फॉर्म में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था। l रेज़ टू द पावर b क्या है 1/2, t रेज़ टू द पावर टेंशन रेज़ टू द पावर -1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई 1/t। ठीक है, t रेज़ टू द पावर -1 को 1/t लिख सकते हैं, अंडर द रूट, क्योंकि पावर हाफ ऑफ है l/n। चेक कर लो एक बार, जो टेंशन t है उस रेज़ की टेंशन की पावर है -1, तो उसको 1/t लिख देंगे, एंड लेंथ l है, इसलिए लेंथ की पावर 1/2 है ना, तो अंडर द रूट लिख देंगे, ये डिवाइड में तो ठीक है। इस टाइप से हम फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास रिलेशन आ गया 1/t√L/m। किसी के लिए भी अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है बट रिलेशन नहीं पता, तो हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइप से डिपेंड करता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किस टाइप से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके भी हम डायमेंशनल फॉर्मूले सोल्व करते हैं। थैंक यू।